माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग सीखेंगे इवन नंबर्स किसे कहते हैं, ऑड नंबर्स किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। इसके पहले के वीडियो में 3 टर्म्स नंबर सिस्टम के यानी संख्या पद्धति के मैंने डिस्कस किए हैं। जो बच्चे ना देखे हो प्लीज वो उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि जब आप एक सीक्वेंस से, एक सीरियल से कोई चीज आप सीखते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती, कोई भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होगी आपके मन में। तो इसीलिए वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें आपको 3 टर्म डिस्कस किए गए हैं। पहला था नेचुरल नंबर किसे कहते हैं और दूसरा था आपका होल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, होल नंबर जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और तीसरा आपका इंटीजर नंबर था या इंटीजर्स जिसे कहते हैं, या फिर आप उसको हिंदी में जो है पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं ये कहा जाता है। तो ये तीनों टर्म हमने डिस्कस किया वहां पर। अब कुछ बच्चे ये जानते भी होंगे जो नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर है, इंटीजर्स होता है, या इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए ये काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितने भी एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं या फिर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप 6, 7, 8 से ही, क्लास 6, 7 से ही आप देखेंगे नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट जो है दिया गया है या नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके बाद हाई स्कूल में आप जाएंगे, वहां पर भी आपको जो है रियल नंबर्स के फॉर्म में, या फिर रियल नंबर जब आप पढ़ेंगे वहां पर पहला लेसन, तो वहां पर भी बहुत सारे टर्म्स इस तरह के आपको मिलेंगे। इंटीजर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, कि जब आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो वहां ये पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए ये छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स जिनको डिफाइन किया गया है, आप उसको नहीं जानेंगे तो वहां पर कंफ्यूजन होगी और एग्जाम में आपके सामने कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो आइए उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, क्योंकि एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहां पर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो उस काम को हम पहले ही करेंगे। तो चलिए पहला लेते हैं इवन नंबर। इस वीडियो में पहला होगा आपका इवन नंबर क्या है, जिसे हिंदी में सम संख्याएं कहते हैं। यूपी का बच्चा हो या सीबीएसई का बच्चा हो, दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए दोनों चीजें लिखी गई हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इवन नंबर्स यानी जिसे हिंदी में सम संख्या कहते हैं, यह होता क्या है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो कहा जा रहा है पूर्णतया विभाजित हो जाती है, किससे? 2 से। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी 2 से डिवाइड करने पर वो पूरी तरह से कट जाएगा और रिमाइंडर हमारा, शेषफल हमारा 0 आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल सामने हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया। उसके बाद भी और सारे नंबर बहुत से आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस 4-6 नंबर मैंने जो लिखा है उतना ही होगा, नहीं, इसके अलावा बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिन्हें आप इवन नंबर यानी सम संख्या कह सकते हैं। यहां पर एक चीज और भी आपको समझना है कि देखिए कहा जा रहा है 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो और रिमाइंडर कुछ भी ना आए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जिनको हम देखते ही जान लें कि ये 2 से डिवाइड होगा। देखिए जब कोई नंबर लिखा हो और उसके यूनिट प्लेस पर, यूनिट डिजिट आप देखें, इकाई का अंक देखें, अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। किससे विभाजित हो जाएगा? 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिविजिबल होगा। कोई भी ऐसा नंबर, चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे वो आपका बड़ा नंबर हो, अगर वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल है तो वो इकाई का अंक आप चेक करेंगे, यूनिट प्लेस पर आप देखेंगे कि उसका यूनिट प्लेस पर क्या है। अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए यहां तो 2 है ही है, यहां पर केवल एक ही नंबर है 4, यहां पर भी एक ही नंबर 6 है,
यहाँ 18 आ गया। मान लो ये 2 डिजिट का है, इससे बड़े बड़े डिजिट हो सकते हैं। तो देखिए ये होता है इकाई और ये होता है दहाई, ये यूनिट है और ये आपका टेंस होता है। तो यूनिट प्लेस पर अगर 8 आया है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। यहां पर देखिए यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर 4 आया है, इसलिए देखिए यहां पर भी 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। यहां देखिए 0 आ रहा है तो 0 भी इसमें है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, 2 से कटने वाला नंबर है। अगर इन नंबर्स को आप डिवाइड करेंगे 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा रिमाइंडर? 0, पूरी तरह से वो कट जाएगा। तो यही लिखा हुआ है ना कि वह सभी संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उससे नहीं मतलब है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है अगर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स क्या है? यानी जिसे हिंदी में विषम संख्याएं कहते हैं, हिंदी में विषम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए पहले डेफिनेशन को समझेंगे। वह सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं। बिल्कुल इवन नंबर का ऑपोजिट यानी उल्टा क्या होता है? ऑड नंबर होता है। इवन नंबर में वो संख्या जो आपको देखना, चेक करना है कि इवन है कि नहीं, 2 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन ऑड नंबर में 2 से विभाजित नहीं होगी। तो क्या कहा जा रहा है? वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करें तो ये सभी नंबर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 2 से नहीं डिवाइड हो सकते, क्योंकि अगर आप इसको 2 से, जैसे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा, बच जाएगा शेषफल। अगर 5 को आप जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन रिमाइंडर इसमें आ जाएगा, शेषफल इसमें बचेगा। तो ये जितने नंबर्स दिए गए ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते हैं। भाग देने पर ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? ऑड नंबर्स, इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, विषम संख्या इनको कहते हैं। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ, जो बच्चे नए होंगे प्लीज वो एक एक पॉइंट को समझेंगे, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, और जो नए बच्चे होंगे सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल। देखिए कंपोजिट नंबर क्या, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों? ये इसको हिंदी में भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए क्या होता है? वह संख्याएं जिनका एक के ऐसी संख्याएं जिनका एक यानी 1 व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका क्या मतलब? थोड़ा और इजी वे में समझिए। जैसे मान लीजिए ये 4 लिखा हुआ है, 4। अगर हम 4 को ले और डिवाइड करें तो 4 आपका जो है देखिए 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और 4 जो है 4 से भी डिवाइड होगा, और ये 1 से तो डिवाइड होगा ही। ठीक है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर होता है जो सबका कॉमन नंबर होता है, यानी कि 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर हम देखें कि 4 किससे डिवाइड होगा, तो 4 आपका 2 से डिवाइड होगा, 4 आपका 4 से डिवाइड होगा, और ये 1 से भी डिवाइड होगा। तो क्या कह रहा है? देखिए वह संख्याएं जिनका 1 के अतिरिक्त, यानी 1 के अतिरिक्त, 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, उसके अतिरिक्त वह स्वयं से भी कटेगा, और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और उसका फैक्टर होगा, यानी एक नंबर से और कटेगा। यानी कि इसको आप ऐसे समझिए कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे, यानी ऐसी 3 नंबर होंगे, ऐसे कोई भी 3 नंबर होंगे जिससे वो कटेगा ही कटेगा, यानी डिवाइड होना ही होना, कम से कम 3 नंबरों से डिवाइड होगा। 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, उसके अलावा 2 ऐसे नंबर होंगे जिससे वो और डिवाइड होगा। तो जिसके कम से कम 3 नंबर हो जिससे वो कट रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर।
उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। ये चीज जरूर चेक करिएगा, अगर केवल दो ही केवल अपने आप से कट जाए और 1 से कट जाए तब तो वो दूसरा नंबर हो जाएगा, लेकिन यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, कंपोजिट नंबर की, भाज्य संख्या की। तो भाज्य का मतलब होता है डिवाइड होने वाला नंबर, भाज्य का मतलब क्या होता है, डिवाइड होने वाला नंबर, कटने वाला। किससे कटने वाला, यानी 1 से भी कट जाए, किसी 2 से और कटे, मतलब 3 कम से कम ऐसे नंबर हो जिससे वो डिवाइड हो सके, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। आई होप कि ये पूरा पॉइंट आपका समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे 12 ले लीजिए, क्या 12 के 2 से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं, होंगे, क्योंकि देखिए अगर हम 12 की बात करें, देखिए 12 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 1 से डिवाइड होगा। अब इसको हम जो है देखिए 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 12 यानी 2 छंग 12। उसके बाद जो है ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 चौके 12 यानी 3 4 12 हो जाएगा। ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से यानी 4 3 12 हो जाएगा। अब आप ऐसे देखें, इसके अलावा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी कम से कम 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 3 नंबर ऐसे हो जिससे वो डिवाइड अगर हो पा रहा है तभी वो कंपोजिट नंबर। यहां तो 3 से ज्यादा हो रहा है, फिलहाल यहां पर 3 से ज्यादा नंबर आपको दिख रहे होंगे जिससे 12 आपका डिवाइड हो पा रहा है, लेकिन कम से कम कंडीशन क्या है, कम से कम 3 नंबर जरूर हो जिससे वो नंबर आपका कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तभी उस नंबर को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। ऐसे ही देखिए 16 है, 16 भी जो है इसके भी आप देखें कि ये कई नंबरों से यानी 3 से भी ज्यादा नंबर से ये डिवाइड होगा। ऐसे 21 है, ये भी 3 या 3 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होगा। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं दोस्तों, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखिए अभी तो हम लोग जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं, जो नंबर सिस्टम में आने वाले शब्द हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। इसके बाद डिविजिबिलिटी के रूल पर काम करेंगे कि कोई भी नंबर आप देख करके इमीडिएटली तुरंत का तुरंत आप समझ जाएंगे कि हाँ ये इसी नंबर से डिवाइड होगा। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा होने वाली है, अभी उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 6 में जाने के लिए, 9th में जाने के लिए उनका एडमिशन होता है, तो वो सारे बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये जानना जरूरी है, या एकेडमिक कोई भी, चाहे वो 6 का बच्चा हो, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, क्योंकि कैलकुलेशन और कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनका जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए आज का वीडियो लंबा ना हो जाए, इसी पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।